अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरें मीटर। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं वो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट की तरह सबसे पहले अपने कैमरों का मुंह मंदिरों की तरफ मोड़ देती हैं। जैसे आज देश की तमाम बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने ये बता रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे देश की पत्रकारिता घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरों से निकल मंदिरों के दरवाजे तक कैसे पहुंच गई है। लेकिन आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करना चाहती हूं जो आपको ये बताएगी कि अमेरिका असल में खुद को दुनिया का बाप समझता है। आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है और अभी चंद रोज पहले वेनेजुएला में इलेक्शन हुए और वहां के लोगों ने निकोलस मदुरो को अपना राष्ट्रपति चुना। जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही निकोलस मदुरो है। लेकिन अब अमेरिका ने इस राष्ट्रपति निकोलस पर $25 मिलियन का इनाम रखा है और ये कहा है कि जो इसकी गिरफ्तारी में मदद करेगा उसे $25 मिलियन इनामी राशि दी जाएगी। अब सवाल यहाँ यह है कि अमेरिका एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार क्यों करना चाहता है। तो फिर इसका जवाब ये है कि अमेरिका को ये लगता है कि निकोलस नाम का ये शख्स बेईमानी से जीतकर वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना है और इस शख्स ने वेनेजुएला में घोटाले किए हैं। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर निकोलस बेईमानी और जालसाजी के दम पर जीतकर राष्ट्रपति बना है तो भी क्या अमेरिका को ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करे कि वो बेईमानी से जीता है और वो भ्रष्टाचारी है। खैर, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे देश के अपोजिशन वाले लीडर बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि वो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं। तो क्या अपोजिशन लीडर्स के आरोपों पर अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए भी करोड़ों अरबों रुपए का इनाम घोषित कर देगा? खैर, ये पूरी तरह से समझ से परे है और आजकल अमेरिका वाकई बहुत ही ऊट पटांग बातें कर रहा है। जैसे अमेरिका का नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही दुनिया के 2 देशों कनाडा और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है। हालांकि उसका अपना घर जल रहा है और वो अपने घर को जलने से नहीं बचा पा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में आग इसलिए भड़की क्योंकि अमेरिका के पास संसाधन ही नहीं है। उसके पास पानी नहीं था, उसके पास आग बुझाने का सामान नहीं था। जब लॉस एंजलिस में आग भड़क रही थी तब फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां रहने वाली महिलाओं के बैग से आग बुझा रहे थे और एक ऐसा ही वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ है जिसमें अमेरिका की एक महिला ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि फायर डिपार्टमेंट के लोग महिलाओं के हैंडबैग्स में पानी भरकर आग बुझा रहे थे। सोचिए, जो देश अपने घर में लगी आग को नहीं बुझा पा रहा है वो दुनिया पर कब्जा करने की बात कर रहा है, दुनिया को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। वैसे एक सपना इजराइल भी देख रहा है और उस सपने का नाम ग्रेटर इजराइल है। जी हाँ, इजराइल ने दुनिया को एक नक्शा दिखाया है जिसमें वो ये बता रहा है कि ग्रेटर इजराइल जब बनेगा तो उसमें क्या क्या होगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैप साझा किया जिसमें बाइबल में शामिल प्राचीन यहूदी राज्य की सीमाओं को दिखाया गया है। इस मैप के पब्लिश होने के बाद सऊदी अरब, जॉर्डन और अन्य अरब देशों में आक्रोश फैल गया है। अरब देशों का मानना है कि ये इजराइल की विस्तारवादी योजनाओं का संकेत है। ग्रेटर इजराइल की कल्पना इमेजिनेशन यहूदी धर्म और जायोनिस्ट आंदोलन में एक महत्वपूर्ण विचार रही है। इस योजना में एक ऐसे यहूदी राज्य की कल्पना की गई है जिसकी सीमाएं मिस्र की नील नदी से लेकर यूफ्रेट्स नदी तक और मदीना से लेबनान तक फैली हों। आसान शब्दों में आपको इस खबर को समझाऊं तो इजराइल दुनिया को ये बता रहा है कि सऊदी अरब का मदीना शहर भी उसका ही हिस्सा है
और ये उसे रिलीजियस किताब बाइबिल के हवाले से बताया गया है। वैसे हमारे देश भी कम नहीं है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल खुद को ग्रेटर यानी बड़ा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को ही ले लीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जो सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं उनमें बाधा ना डालें। यानी योगी हमारे देश के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी मस्जिद के नीचे मंदिर निकलता है तो फिर मुसलमानों को चुपचाप उस मस्जिद को खाली करके मंदिर को दे देनी चाहिए और उसमें कोई बाधा या कोई अड़चन नहीं डालनी चाहिए। जैसे उन्होंने संभल का एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां जामा मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि हरिहर मंदिर का जिक्र 5000 साल पहले पुराणों में किया गया था। योगी ने यह भी कहा कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। यानी योगी की बातों से ऐसा लगता है कि या तो वो खुद इजराइल के नेतन्याहू और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से बेहद प्रभावित हैं या फिर अमेरिका और इजराइल योगी की बातों से प्रभावित हैं, क्योंकि ये तीनों ही लोग ग्रेटर यानी बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं। अब सोचिए, जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री ही जब ऐसी बातें करे तो फिर उस स्टेट की अदालतें क्या फैसला देंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।